कपड़ा पहनिए, सजने संवरने के लिए आईना, बेड फॉर एंजॉय। हमें बस सोना है और सुबह निकलना है। लवर्स यहाँ सोने के लिए नहीं, जागने के लिए आते हैं। खाओ पियो और खूब ऐश करो, मैं सब इंतजाम करता हूँ। लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, मगर आपने लवर्स पर इन्वेस्ट क्यों किया बताएंगे? एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी नहीं बना सकती, मगर लवर्स मिलके और लवर्स पैदा कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में हर जगह बस लव ही लव हो, लव ही लव हो। इससे पॉपुलेशन बढ़ेगा। नहीं, क्या हुआ? गर्दन में मोच। ग्रेट खली बोल। हम पंडित जी से मिल के आ रहे हैं, 5 तारीख बहुत ही शुभ है, तुम आ जाओगे ना? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, फिलहाल एक चिरकुट के हैं। इतने झटके देकर क्यों पलट रहे हो? मोचीली गर्दन। हम लोग कब जा सकते हैं? कल सुबह। हम कल आ जाएंगे, सारी तैयारियां करके रखना। शादी धूमधाम से होनी चाहिए। अंगार लगा देंगे, आजा। किसकी शादी? हमारी शादी। आप घूम सकते हैं। अरे इस बार आवाज क्यों नहीं आई? ऑयलिंग हो चुकी है। ओहो, हमारी शादी 5 तारीख को दुर्गा मंदिर में है, आप भी आइएगा। जरा बताएंगे उसी मंदिर में शादी क्यों? क्योंकि हम पहली बार उसी मंदिर में मिले थे, इसलिए शादी भी वहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है। आप कड़ी लगाइए, मैं बाहर से ताला लगाता हूँ। ताला किस लिए? सेफ्टी के लिए। ओके। ताला लाओ। ताला मैं मारूंगा। क्या मुझ पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, पीते तो करता। उस्ताद, भूख लगी है, चलो खाना खा लेते हैं। बाद में खाएंगे पैदल, क्योंकि शराब और शबाब जितना पुराना होता है उतना ही सर पे चढ़ता है। उसी तरह इन दोनों को जितनी देर तक यहाँ रखेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। अब जीपीएस की तरह मुझे फॉलो मत कर, जा और वहाँ का माहौल चेक करके आ। अरे दरवाजा लॉक कर दिया, इतना टेंशन मत लो। प्रेमी और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। एक ताला उन्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि दोनों अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी लेकिन करेंगे। ताला है। ताले में लगा हुआ है साला। कहाँ है? वहाँ पे। मतलब फिर से पूछो, मैं बताता हूँ। वो कहाँ है? वहाँ पे। अबे ये कौन है? इनसे मैंने कर्ज लिया है। देखो लड़कियाँ अच्छों का दिमाग खराब कर देती हैं, इसलिए उनको तुम्हारे हवाले करने से पहले तुम मेरा कर्ज उतार दो। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। डीजे रुक जाओ। अरे अमाउंट तो बताओ। यही कोई 3-4 खोके। तुम्हारे जैसे चिंदी चोर को इतना कैसे दिया? इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया, मैंने आईडिया से लिया, इसके लिए भी दिमाग लगता है। कद्दू। यस बॉस। फौरन पेमेंट करो। पीके के 2 खोके। पीके कौन है? मैं हूँ। तुम क्या करोगे? तुम तो उन्हें लेकर चले जाओगे, हो सकता है मुझे भूल जाओ, इसलिए दर्शन से पहले दक्षिणा। ठीक है मैं दे दूंगा। हार्ड कॉपी चाहिए। गंजू। उस्ताद पीके, भोगो। देखिए आपके पीछे पीछे कितने लोग आ रहे हैं। इस बार चुनाव का टिकट ले लेंगे तो। पैदल चुनाव में खड़ा करके मुझे चूना लगाना चाहते हो? चन्नू की चाची के चमचे को हटाओ चमचाए। पीके सर। हार्ट सर कह के मेरा सर मत खा। पॉकेट में है नोट, दिल में है खोट, हाथ में 440 वोल्ट। इस सिचुएशन में तेरा क्या काम? गो। उस्ताद बाहर में जाओ तुम दोनों, पहले उनके पास ले चलो। सही कहा, फॉलो मी। जल्दी आना, पीके के पीने का टाइम हो गया है। छाता तेरा बाप खोलेगा। अरे उस्ताद ये क्या बात हुई? ऊपर छत है ना। छत नहीं, छाता चाहिए। ए, बॉस बुला रहे हैं। गजल सुनाएंगे क्या? सुर में नहीं गाएंगे तो जूते पड़ेंगे। चलो गाइए। जितने नोट छापने हो छाप लो, शादी के बाद आऊंगा तो मिल बांट लेंगे। कहाँ भेजा है उनको? मैंने कहीं नहीं भेजा। शादी कब है? इस महीने की 5 तारीख को दुर्गा मंदिर में उन लोगों ने नासिक जाने वाली बस पकड़ी होगी। तुमने तो कहा था तुम कुछ नहीं जानते। सर ये तो जनरल नॉलेज है। सर मैं आपको एक फ्री में सलाह देता हूँ, अगर वो मुझ जैसे अकलमंद को धोखा दे सकते हैं तो आप किस खेत की बोली है? इसलिए अपने काले मुंह को और काला मत कीजिए, नहीं तो आपका अफ्रीका जैसे देश में भी वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। अबे बेवड़े, ये बहुत गुस्से में है, तेरे को जमीन में गाड़ देंगे। बिना मांगे आइडिया मत दिया कर पैदल, नहीं तो सचमुच कर बैठेंगे। इस फूल जैसे इंसान को फूल गोभी की तरह जमीन में गाड़ के कहाँ जा रहे हो? साथ ले लो, कहीं कोई बैल लेकर खेत जोतने आ गया तो। मैं मिस्टर इंडिया हूँ, मुझे देखना मत। बाप रे, ये तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह यहीं आ रहा है। नाग देवता, अगर आप मुझे बिना काटे यहाँ से बाहर निकालेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना लवर कॉटेज आपको बिना 1 रुपया खर्च किए फ्री में दे दूंगा, बिल्कुल फ्री। ए उस्ताद, स्नेक के साथ स्नेक गेम खेल रहा है और वो भी बिना मोबाइल के। अबे मेरी हालत पे तरस खा और प्लीज साहब को यहाँ से भगा। स्नेक सर, 1000 रुपए देता हूँ, इसकी पप्पी ले ले। तुमने ही कहा था अगर जेब में पैसे हो तो कुछ भी किया जा सकता है ना? अबे तेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है जो मेरे पे सट्टा खेल रहा है। अपना बेल्ट निकाल, इसे दिखा और यहाँ से भगा। समझ गया, ये बेल्ट से नहीं मेरे गाने से भागेगा। ये नागिन डांस छोड़ और मुझे यहाँ से बाहर निकाल। अगर तुम अपना लवर कॉटेज मेरे नाम कर दो और मेरे असिस्टेंट बन जाओ तो ही मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। बोलो डील। मुसीबत में घरे को भी बाप बनाना पड़ता है। डील करने सी।
ध्यान दें। मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी। यात्रियों से निवेदन है कि कृपया लावारिस सामान को न छुएं। इसकी जानकारी ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर को दें। धन्यवाद। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। सुनो चाचू, बोलो। इसे जक्का के धक्का वाले गेस्ट हाउस में ले चलो। नहीं, छोड़ो। चलो। नहीं। सारी एकड़ी निकल गई, उठने की हिम्मत है? मारना। अब भी काफी जोश है, मगर संध्या तुझसे प्यार करती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ध्यान से सुन, संध्या से शादी करने जा रहा हूं, उसी डेट को, उसी जगह और उसी मंदिर में। उससे अगले जन्म में मिल लेना। वो मेरी है। बेचारा, देखा अपने भाई को कैसे कुत्ते की तरह चला रहा है। ऐसे भी क्या जिद है, चल शादी कर लेते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम जिद क्यों कर रहे हो शादी के लिए? मुझसे शादी करना चाहते हो ना? चलो कर लो। शादी के लिए नहा कर तो आते कम से कम। खोपड़ी मत सटका। आवाज नीचे करो और चुपचाप शादी कर लो। देखो, तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं ये सोचूंगी कि मैंने कृष्णा से शादी की। रहूंगी तो मैं तुम्हारे साथ, पर दिल रहेगा कृष्णा के पास। 2-3 बच्चे भी हो जाएंगे शायद, लेकिन कृष्णा मिलेगा ना तो मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। बाप रे, मेरे कान में दम हो गया। जरा कम बोला कर, बोलती रहती है, अपने आगे किसी को बोलने ही नहीं देती। इसने उसे मार दिया है। किसने? इसने? हाँ। क्या बात कर रहे हो? इसकी जैसा कमजोर दिल और कमजोर शरीर वाला मेरे कृष्णा को क्या मारेगा? मैं नहीं मान सकती। क्या मान नहीं सकते? मान नहीं सकते, इन हाथों से मारा है उसे। हाँ, रहने दो। ठीक है, मुझे उसकी डेड बॉडी दिखा दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। मंजूर है? और फिर तुमसे खुशी खुशी शादी भी कर लूंगी। अच्छा। उसकी बॉडी तो यहाँ नहीं है।
अबे सालों चारों तरफ खोदो। इन लोगों ने जितना खोदा है उतना तो ओएनजीसी वाले पेट्रोल के लिए भी नहीं खोदते। सिर्फ मिट्टी है, बॉडी नहीं है। इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? वो शादी वाले दिन जरूर आ जाएगा। ये लड़की मेरे कान खराब करके रहेगी। जक्का, फौरन से बेशतर इसे दफा करो यहाँ से। तुम जैसे लोग और कर भी क्या सकते हो? ए संध्या, अगर चाहूं तो इसी वक्त तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूं। उसके मरने तक शादी नहीं करेगी ना, तो पहले उसे मारूंगा फिर तुझसे शादी करूंगा। भतीजे, तुम हमेशा प्रोजेक्ट आगे खिसका देते हो कोर्ट की सुनवाई की तरह, और होता कुछ नहीं। क्या यमलोक में ढूंढे उसे? कृष्णा के भाई भाभी, उसके दोस्त, सबको ढूंढो। 1 घंटे के अंदर ये सभी लोग मेरे गेस्ट हाउस के अंदर होने चाहिए, समझ गए? फिर वो क्या, उसका बाप भी आएगा। जल्दी करो। बाप रे, फिर से वही मुसीबत। हम उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा, सुना नहीं? जाओ ढूंढो। नमस्ते भाई, क्या करना है? सुबह सुबह अपने सारे आदमियों को लेकर यहाँ चले आओ। मेरे भतीजे की शादी है। उन्हें बोल देना खाने में छीना झपटी ना हो। ठीक है भाई। भतीजे, मैंने जबरदस्त इंतजाम किया है। अपने आदमी पूरे शहर को कंट्रोल कर लेंगे। अपने पंटरों को फोन कर और पूछ कि उसकी फैमिली से अभी तक कोई मिला कि नहीं। हेलो बॉस, अबे उल्लू, कोई मिला क्या? हमने चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उसकी फैमिली को लेकर आना, नहीं तो शक्ल बिगाड़ दूंगा। अभी तक कोई नहीं मिला। कैसे मिलेंगे? लोमड़ी की तरह चालाक है, सींग की तरह गायब हो जाते हैं। भाई कोई 3 लोग आपसे मिलने आए हैं। इस वक्त हमसे मिलने कौन आ सकता है? उन्हें अंदर भेज दो। एमआरओ शेखर का घर कहाँ है? बस सीधा जाइए, जैसे ही लेफ्ट लेंगे राइट वाली बिल्डिंग में है, फर्स्ट फ्लोर। नमस्कार अंकल। मेरा कोई नाम जरूरत नहीं। भतीजे, ये कृष्णा का बड़ा भाई। क्यों बे? हमारे आदमी गए थे ना तुम्हें लाने के लिए, फिर अपना खर्चा करके यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इस बार क्या प्लान करके आए? हाँ, कोई प्लानिंग करके नहीं आए हैं सर। हमें डर था कि कहीं आपके आदमी हमें मार न दें, इसलिए हम जक्का सर की पनाह में आ गए। बातों में मत आना। मैंने बताया था ना कि कैसे इसने डरपोक बन के मुझे बेवकूफ बनाया था। बाय द वे, एक बात बताओ, तुम हमेशा अपने साथ ये सूटकेस लेकर क्यों चलते हो? 2 नंबर का धंधा है क्या? कृष्णा को तो आप जानते हैं सर, अक्सर उसकी वजह से हमें घर बदलना पड़ता है, इसलिए हैबिट पड़ गई है। हम बहुत स्लो हैं, इसलिए पहले से ही पैक करके रखते हैं। कहाँ है तेरा भाई? हम नहीं जानते सर कि वो कहाँ है। फिर भी अगर वो आपको मिल जाए तो उसे मार डालना। इसलिए आपकी शादी होने तक हम तीनों यहीं रहना चाहते हैं सर। तुम्हारे भाई ने भी यही कहा था, मगर ऐन वक्त पर हमें बहुत जोर से झटका दिया। ये यहीं रहेंगे। जा इन्हें इनका रूम दिखा भतीजे, दे। कृष्णा ने गज्जू को भला बुरा कहा तो तुमने उस पर भरोसा कर लिया, अब इन पर भरोसा कर रहे हो। इनके मन में जरूर कोई प्लान है। इनको प्लानिंग करने दे। आप उनकी भी सुपर प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग तो मैं कब से सुनता आ रहा हूँ। जाओ मेरे बाप, कोई रूम देखकर सेट हो जाओ। तुम्हारे चक्कर में मेरे आदमी पता नहीं गाड़ी में कब से डीजल फूंक रहे हैं। उन्हें बुलाता हूँ। अरे ये तो रेडीमेड है, मैंने समझा कोई नौकर है। पहचान लिया, शुक्रिया। ये क्या हाल बना रखा है? कुछ लेते क्यों नहीं? ये तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। ऑर्डर बोलो, मैं यहाँ पे वेटर हूँ। वैसे तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो? अगला बदनसीब कौन है? कल संध्या की शादी है और हम उसे दुल्हन बनाने आए हैं। क्या उच्च विचार है तुम्हारे? मैं समझता था फैमिली में एक ही नीच है, लेकिन होल फैमिली गोल है। लगता है तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो। कौन? मैं परेशान हूँ? दांत मत पीसो, बताओ संध्या कहाँ है? संध्या कहाँ है? सिर्फ एक सीटी बजाई तो ये हालत हो गई है। अगर बता दिया कि संध्या कहाँ है तो हम किसी को नहीं बताएंगे कि आपने बताया। नहीं बताऊंगा। सच में? कसम से? आपकी कसम। मेरी कसम? देखा इसे? ये आपके खानदान का उभरता हुआ चिराग है। टिप ले लो, पर बताओ संध्या कहाँ है? मुझे पता नहीं कि उसका रूम नंबर 5 है। संध्या, तुम तो हमें भूल ही गई। इतनी उदास क्यों हो? कल तुम्हारी शादी होने वाली है। दुल्हन को तो चहकते रहना चाहिए। ये लो, हमारी तरफ से शादी का जोड़ा। कृष्णा, वो सुबह तक यहाँ आ जाएगा, तुम्हें अपने साथ डोली में बिठा कर ले जाएगा बेटा। अरे सुनो, जक्का के आदमी गली गली में हमें ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे म्युनिसिपल वाले आवारा कुत्तों को ढूंढते हैं। हनीमून का खर्चा 50,000 रुपए होगा। बुक कर दे। हाँ कर दे। हनीमून किसका? अरे कल सुबह कृष्णा और संध्या की शादी है, तो उनके हनीमून का इंतजाम कर रहे हैं। अरे मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तुम लोग हनीमून की बातें कर रहे हो। जक्का के आदमी हमें गाजर मूली की तरह काट के हमारा अचार बना देंगे। तुझे बेटा डर हो गया, तू डर की गोली खा। ये सब क्या हो रहा है? तू बिल्कुल टेंशन मत ले, कृष्णा ने टकाटक प्लान बनाया है, वो टाइम पे पहुंच जाएगा। वैसे कृष्णा कहाँ है और उसने बिना देखे ये सब प्लानिंग कैसे कर ली? तेरे माँ बाप ने तुझे देख के प्लानिंग की थी क्या? अब कृष्णा जक्का को लगाएगा छक्का, साथ में जोरदार लात और मुक्का। ऐसा लगता है उसका टाइम पूरा हो गया। वो आएगा, वेट करो।
हिम्मत है तो जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हिम्मत की तो तेरी दाद देनी पड़ेगी, ये मेरा इलाका है। आई एम लोकल। कैसा लोकल? पूरा शहर आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अबे लुखे कितना बोलता है बे तू? तेरे इन आदमियों के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग बना कर आया हूँ मैं। कैसी प्लानिंग बे? तेरे भैया और भाभी मेरे पास है, कभी भी काट सकता हूँ उनको। अबे जा। मैंने उन्हें तेरे पास भेजा था, अगर उन्हें टच भी किया तो सबको टपका दूंगा। अच्छा, अभी टच ए जक्का, काय को पंगा ले रहा है? जान प्यारी नहीं है क्या? कितना पंगा लेगा तू, मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, तू देखना चाहता है तो देख। ए जक्का, पिक्चर अभी बाकी है। ओए, क्या हुआ? बोल। नहीं, मत कर। भतीजे, ये लोकल नहीं कोई स्पेशल लग रहा है। भलाई इसी में है कि पतली गली मिले या चौड़ी गली निकल लेते हैं। ओए, माफिया का लाइसेंस मेरे घर से इशू होता है। तू क्या यहाँ मुझे गुंडागर्दी सिखाने आया है? अबे जक्का, तू क्यों है हक्का बक्का? हमसे ट्यूशन लेगा क्या? मेरा कोचिंग सेंटर है, एडमिशन लेगा तो डिस्काउंट भी दूंगा। जल्दी कर, लिमिटेड सीट्स हैं। क्या रे, पहली बार तो बच गया था, इस बार नहीं बचेगा, कसम से। ठीक है ना? शाणे, आग से खेलेगा तो चल जाएगा। मैं ज्वालामुखी हूं, मुझे छुएगा तो राख हो जाएगा, समझा? क्या हुआ? कृष्णा, आखिर बच ही गई मेरी सीटी। ऐसे क्या देख रहा है? पुराना चेहरा है, इसका चेहरा बदल डाल। उठे, उठ। मैं अब निकल रहा हूँ। पूरा मैच देख कर आना और आंखों देखा हाल मुझे भी बताना। संध्या, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। You continue.